आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति और हॉल में से उपस्थित गणमान्य व्यक्ति सबको मेरा प्रणाम। प्रिय बच्चों, मैं विद्या भारती और सर्व हितकारी संस्था और NIT जालंधर को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने कि ये कार्य किया है और यहाँ स्कूल के बच्चों को लाए हैं। ये सही रूप में महाकुंभ इन्होंने शुरू किया है और मैं इसके में 2-3 पक्षों की बात करूँगा। एक तो ये कि भारत का क्या एडवांटेज है आजकल। वो आजकल भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं जनसांख्यिक लाभांश, इसका आशय है कि संभावित प्रबल आर्थिक विकास के जो किसी जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या तथा उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात है। वो इस समय भारत में 15 से 59 साल तक के करीब 92 करोड़ लोग हैं और 2030 में यह 68.9% हो जाएंगे और इनकी जो डिपेंडेंसी रेशो सबसे कम वो 31% हो जाएगी। तो यंग पॉपुलेशन की जो औसत आयु है वो 28.4 वर्ष है। भारत संसार में सबसे अधिक मानव संसाधन देने वाला देश बन जाएगा। अगले दशक में 24.3% इंक्रीमेंटल ग्रोथ के साथ ये वर्कफोर्स विल बी फ्रॉम इंडिया। तो 26% पॉपुलेशन जो है वो 14 साल से नीचे है और 67% 15 से 64 वर्ष। तो अभी जो दूसरा पहलू है इसका वो है भारत में रोजगार। तो जो रोजगार की हमारी दशा है वो इस तरह से है कि करीब 10 व्यक्तियों पर एक रोजगार है। तो इसको अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं तो संस्थानों में हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अभी सभी लोगों ने बात की। और एंटरप्रेन्योरशिप जितना भी हमारे भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जितने एफर्ट कर रही हैं वो क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों में एक तरह से धीरे धीरे ये आता है कि हमें एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए, हमें एक सरकारी नौकरी या कोई नौकरी चाहिए। तो इसको एड्रेस करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है महाकुंभ, जहाँ छोटे बच्चों को इस बारे में बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो 40 से अबव यहाँ इस हॉल में हैं, तो जब वो छोटे स्कूलों में थे तो उन्होंने कभी स्टार्टअप के बारे में सुना भी नहीं होगा। तो ये बच्चे बहुत लकी हैं कि इन्होंने यहाँ आकर के NIT में ये इस महाकुंभ को अटेंड किया और इसके बारे में स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ें हैं, कैसे वो उद्यमी बन सकते हैं, कैसे अपना काम शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में सुना। मेरे से पहले भी जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया कि क्या क्या क्वालिटीज़ एक अच्छे उद्यमी में हो सकती है या एक अच्छे स्कूल के बच्चे में होनी चाहिए जो कि अच्छा उद्यमी बन सकता है। मुझे लगता है कि उन सब बातों को रिपीट करने के बजाय मैं कुछ उसमें ऐड कर देता हूँ। और वो मुझे लगता है कि एक बच्चा जो किसी तरह से अपने बारे में ये सोच सकता है कि बजाय सिर्फ नौकरी के पीछे भागने के मुझे एक रोजगार सृजन करना है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसको एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वो उसके अंदर होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल सिक्योर होकर के मैं अच्छे मार्क्स लेकर के अच्छे IIT NIT में करके अच्छी जॉब प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ। अगर मेरा रिस्क सक्सेसफुल हो जाता है तो बजाय इसके कि मैं नौकरी के पीछे भागूं, मैं कई लोगों को नौकरी दे पाऊंगा। तो ये एक कैपेबिलिटी जो है बच्चों में स्कूल समय से ही हमें डालनी है। तो इसके लिए कुछ बिंदु पहले से भी दिए गए कि कैसे स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकते हैं। मुझे लगता है कि स्कूली बच्चों को हो सकता है 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों में किसी तरह से हमें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ कोर्सेज कराने की आवश्यकता है।
तो बच्चों को सिर्फ इतना भी बताया जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसका भी हमें बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। दूसरी बात, जो यहाँ NIT जालंधर में और ऐसे ही पूरे संस्थानों में पूरे भारत में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं और प्राइवेट संस्थानों में भी ऐसे टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो 8वीं 9वीं या 10वीं क्लास में है, उनको एक 2 दिन के लिए इन टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में लाया जा सकता है। इनकी गतिविधियों से उनको अवगत कराया जा सकता है। जो स्टार्टअप यहाँ से निकल रहे हैं, उन स्टार्टअप के साथ बच्चों की इंटरेक्शन कराई जा सकती है। इस तरह से इसको एक रूप दिया जा सकता है जिससे कि बच्चे स्कूल लेवल पे ही थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानें। होता यह है कि स्कूल एजुकेशन में बच्चों को ये हो जाता है कि हमें ये पर्टिकुलर डिसिप्लिन लेना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें IAS बनना है। वहीं पे कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। उसके लिए जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, उनको अगर स्कूलों के साथ इंटरेक्शन कराई जा सके, या जैसे एंटरप्रेन्योरशिप कैंप लगते हैं यहाँ NIT में भी लगता है, तो उसमें बच्चों को लाया जाए, या उन एंटरप्रेन्योर से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में इन बच्चों की इंटरेक्शन कराई जाए, तो मुझे लगता है उससे भी फर्क पड़ेगा और उससे भी हमें कुछ लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जो जॉब से और एम्प्लॉयड यूथ से गैप है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप करना बहुत ज़रूरी है इस समय। और ये जो महाकुंभ के द्वारा बच्चों को, बच्चे इसको सुन रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि उन्होंने ये सब यहाँ पे सुना। और इससे अगर कुछ 5% बच्चे भी फायदा उठा करके अपने आप को उद्यमी बनाने का निश्चय करें, तो मुझे लगता है वो भी इस महाकुंभ का एक रिजल्ट होगा, जिससे कि आने वाले समय में बच्चों को मिलेगा कि स्कूल से भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जा सकती है। तो इन सभी शब्दों के साथ में एक बार फिर से विज्ञान भारती और सर्व हितकारी संस्थान सोसाइटी और NIT जालंधर को बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया कि स्कूल के बच्चों को ला करके उनको एंटरप्रेन्योरशिप और इसके रिलेटेड बताया। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।